सीईओ को यह पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो उसे 6 साल पहले छोड़कर चली गई थी अब अपनी नजर खो चुकी है। वह इस बात को समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक कार तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने बिना सोचे समझे दौड़कर जाकर अपने शरीर से उसे ढक लिया, लेकिन वह अंधी लड़की उसे पहचान नहीं पाई। वह घबरा कर बोली, माफ कीजिए, मैं आपसे टकरा गई। सीईओ ने उस कांपती और खोई हुई लड़की को देखा और जो नफरत वह इतने सालों से अपने दिल में लिए फिर रहा था वह पल भर में गायब हो गई। उसे नहीं पता था कि वह लड़की कभी उसे छोड़ना चाहती ही नहीं थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके लोभी चाचा ने उसकी विरासत पर नजर डाल ली थी। अपने प्यार को बचाने के लिए उसने उसे सबसे क्रूर तरीके से खुद से दूर कर दिया, लेकिन सीईओ को इस सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। वह हमेशा यही सोचता रहा कि उसने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह गरीब था। एक रात एक पार्टी में उसने देखा कि एक वेटर उस लड़की को धीरे धीरे सहारा देकर वॉशरूम तक ले जा रहा था। अनजाने में ही वह उनके पीछे पीछे चला गया। वह लड़की खुद अपने जख्म को टटोलकर इलाज करने की कोशिश कर रही थी। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल दर्द से भर गया। वह आगे बढ़ा और उसे धीरे से बैठाया, बिना कुछ कहे उसके घाव को साफ करने लगा और धीरे से बोला, हिलना मत वरना निशान पड़ जाएगा। उसकी आवाज सुनते ही लड़की का दिल कांप उठा, क्योंकि यही शब्द कभी एक लड़के ने स्कूल के दिनों में उससे कहे थे और वो लड़का वही था। लड़की के होठों से उसका नाम खुद निकल गया, लेकिन सीईओ घबरा गया, इनकार किया और वहाँ से जल्दी से चला गया। लड़की ने ज्यादा सोचा नहीं, आखिर क्यों सोचती, जिसे उसने खुद ठुकरा दिया था वो उसके लिए कुछ करेगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। जब सीईओ वापस हॉल में आया तो उसने एक चालाक औरत को उस लड़की के बारे में बुरी बातें करते सुना। उसने उस औरत से कहा, मुझे तुम्हारे पापा से मिलवाओ, मुझे एक शादी का प्रस्ताव देना है। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि उसके पिता वही थे जो उस अंधी लड़की के चाचा थे। वह औरत यह सोचकर झटपट उसे अपने पिता से मिलवाने ले गई कि सीईओ उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे सीईओ अपनी दुल्हन बनाना चाहता था वह वही अंधी लड़की थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब